का प्राचीन भारत में जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो हम लोग का है बौद्ध धर्म। तो पहला बात आते हैं कि भारत का मतलब एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध कहते हैं, बिल्कुल। अब बात करें गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? नुम्लिवन के रास्ते में। अब बताइए, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इसका जानकारी किस अभिलेख में दिया गया है? नहीं सर, अशोक के रुमिदय स्तंभ अभिलेख में। अशोक के रुमिदय स्तंभ अभिलेख में दिया गया है। अब भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, है ना। इनके गोत्र का नाम क्या था? गौतम। शाक्य तो कुल है, गोत्र होता है ना सर, जैसे कश्यप गोत्र होता है, उसी प्रकार जो है आपका ये भी आपका एक गोत्र है। अगला भगवान बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुदोधन नाम था। ये किस कुल के सरदार थे? शाक्य कुल के सरदार थे। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया नाम था। और बल्कि इनकी माता का नाम माया देवी था। ये किस गणराज्य की कन्या थी? यह जो थी आपको कोलीय गणराज्य की कन्या थी, पुत्री थी। अगला, इनका पालन पोषण कौन किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था, उनकी मौसी थी। अब भगवान गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। का अन्य नाम क्या है? गोपा बोल सकते हैं, या बिंबा कह सकते हैं, या भदकछन्ना कह सकते हैं। ये इनका 3 अन्य नाम है। अब भगवान गौतम बुद्ध के अर्थात भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है? राहुल। इनके घोड़ा का नाम? कत्थक। भगवान बुद्ध के सारथी का नाम? उसका चान या छंद कहते हैं। भगवान बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मृत्यु हुआ था, और मल्लों के राजधानी में इनका मृत्यु हुआ था। भगवान बुद्ध के मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। भगवान बुद्ध का अन्य नाम क्या क्या है? ठीक है, ठीक है। शाक्य मुनि, और इसके तथागत, कनक मुनि, इन्हीं का नाम है। अब बताइए, भगवान बुद्ध ने 4 दृश्य को देखा था, उद्देश्य का नाम क्या था? बोलिए। पहला सन्यासी, हाँ, दूसरा मृतक शरीर, अच्छा, बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, कौन सा? मृतक व्यक्ति, हाँ, और सर बीमार व्यक्ति और सब यात्रा। बिल्कुल। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी प्रसन्न मुद्रा में। भगवान बुद्ध के जन्म के घटना को क्या कहा गया है? भगवान बुद्ध के जन्म के घटना को क्या कहा गया है? बोलिए। अच्छा, भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल या सांड। भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना का चिन्ह क्या है? घोड़ा है। उनके ज्ञान के प्राप्ति का चिन्ह क्या है? स्तूप है। ज्ञान के प्राप्ति का चिन्ह पीपल या बोधि वृक्ष। और बताइए, निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? पद चिन्ह है। मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? वो है आपका स्तूप है। अब बोले, भगवान बुद्ध को ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया था? 29 वर्ष की अवस्था में। भगवान बुद्ध के गृह त्याग के घटना को बौद्ध धर्म में कहा गया? महापरिनिष्क्रमण कहा गया। बताइए, भगवान बुद्ध के पहले गुरु का नाम क्या था? ये कहाँ के थे? वैशाली के थे। और अलार कलाम से उन्होंने क्या शिक्षा लिया था? सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया था। भगवान बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? रुद्र करामपुत्र। कहाँ पे? ये राजगिर या गृहब्रज, इसी का नाम है सर। अब कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने कितने वर्ष का कठोर तपस्या किया था? 6 वर्ष का। और कितने वर्ष के वर्ष में ज्ञान का प्राप्ति हो गया था? 35। 29 में गृह का त्याग, 6 साल का तपस्या हो गया 35 साल। अब भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति किस नदी किनारे हुआ था? निरंजना या फल्गु नदी किनारे हुआ था। और पुनपुन भी कहा गया इसी को। आगे, इन्हें ज्ञान का प्राप्ति किस वृक्ष नीचे हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। और बताइए सर, इन्हें ज्ञान का प्राप्ति किस दिन हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। तीनों हुआ था। तो भगवान बुद्ध को सिद्धार्थ को ज्ञान के प्राप्ति के बाद क्या कहा गया?
भगवान बुद्ध का सिद्धार्थ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सिद्धार्थ का लालच से परे व्यक्ति। अब बुद्ध का मतलब क्या होता है? मतलब धीर वीर ज्ञानवान व्यक्ति। अगला, भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति का असल क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। अब बताए भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के घटना को क्या कहा गया है? उसे संबोधि या निर्वाण कहा गया है। अब बताइए, भगवान बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान का प्राप्ति। सिद्धार्थ का मतलब क्या? लिप्सा से रहित, लालच से रहित होता है। अब बताइए, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। सारनाथ का दूसरा नाम क्या है? ऋषिपत्तनम। अब बताइए कि भगवान बुद्ध जो हैं, इनका भगवान बुद्ध को 5 ब्राह्मण मिले थे। तो 5 ब्राह्मण कहाँ मिले थे? 5 ब्राह्मण मिले थे सर कहाँ पे? ये मृगदाव के वन में 5 ब्राह्मण ने प्राप्त हुए, दिखाई पड़े थे। बताइए, भगवान बुद्ध ने उन्हीं 5 ब्राह्मण को ज्ञान दिया था, उससे क्या कहा गया है? बोलिए सर। उसे महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। सर याद रखना है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था, उसे क्या बोलते हैं सर? महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, है ना। अगला बताइए, कहाँ इन्होंने ज्ञान दिया, शिक्षा कहाँ दिए थे? वो मृगदाव के वन में दिए थे, मृगदाव के वन में। अगला, भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम किन 2 शूद्रों को शिष्य बनाया था? 2 शूद्रों को, शूद्र बोल रहे हैं सर, 2 शूद्र कौन सा? तपस्सु और भल्लिक। तपस्सु और भल्लिक 2 ऐसे शूद्र थे जिसे भगवान बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया था। बताइए, भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का केंद्र कौन बन गया था? मगध बन गया था। अब बताइए, भगवान बुद्ध राजगृह पहुंचने पर उनका स्वागत कौन किया था? बिंबिसार ने किया था, पिता ने बिंबिसार ने किया था। बताइए कि भगवान बुद्ध को बिंबिसार ने कौन सा गांव दान में दिया था? गांव दिया था, वेणुवन विहार दान में दे दिया था। अब बताइए, भगवान बुद्ध की प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद। और बताइए कि किसके कहने पर उन्होंने महिलाओं को बौद्ध धर्म प्रवेश दिया था? आनंद के कहने पर दिया था। कहाँ दिया था? वैशाली में दिया था। बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला कौन? प्रजापति गौतमी। ज्ञान प्राप्ति के कितने वर्ष के पश्चात भगवान बुद्ध उंगली माल डाकू से मिले थे? 20 वर्षों के पश्चात ज्ञान प्राप्त होके 20 वर्षों के। अच्छा बताइए, ये उंगली माल कहाँ मिला था उनसे? श्रावस्ती में मिला था, श्रावस्ती में। और बताना है कि बौद्ध धर्म ने सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर दिया है? महिलाओं पर, शूद्रों पर। अगला, भगवान बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? कौशल के राजधानी श्रावस्ती में। पहला कहाँ दिया था? सारनाथ, उत्तर प्रदेश में, सारनाथ ऋषिपत्तनम में। और सर्वाधिक कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था, जो कि कौशल की राजधानी है। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में। एक बार रिपीट कर लेते हैं, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ या ऋषिपत्तनम, उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक कहाँ पे दिया है? ये श्रावस्ती में। क्या है? ये तो कौशल की राजधानी है। और अंतिम बार उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में दिया था। बताइए, भगवान बुद्ध के मृत्यु के घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया है। अब बताइए, महापरिनिर्वाण के पश्चात भगवान बुद्ध के शरीर कितने भाग बांट दिया गया? 8 भागों में बांट दिया गया। बताइए, भगवान बुद्ध के जो शिक्षाएं हैं, मतलब शिक्षा और सिद्धांत हैं, उनमें त्रिरत्न आते हैं। त्रिरत्न कितने हैं? त्रिरत्न कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन है? बौद्ध धर्म और संघ है। 4 आर्य सत्य का उल्लेख किया भगवान बुद्ध ने। 4 आर्य सत्य कौन कौन है? गलत बात है भैया, जौन धर्म में है वो, जैन धर्म में है। दुख है, दुख संप्रदाय है, और दुख निषेध है, और दुख निषेध गामिनी है। बताइए, भगवान बुद्ध ने बोला है विश्व समस्त दुखों से भरा हुआ है। विश्व, ये उन्होंने कहाँ से लिया था? उपनिषद से लिया है। दुखों का कारण मनुष्य का तृष्णा और इच्छा है, यह बात किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। अब बताइए, भगवान बुद्ध ने सांसारिक दुखों से प्राप्त निकलने के लिए कितने प्रकार के मार्ग का, 10 मार्ग का, अष्टांग मार्ग का उन्होंने उल्लेख किया है। अब बताना है कि भगवान बुद्ध ने तृष्णा से निपटने के लिए किस मार्ग का उल्लेख किया है? अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया है। भगवान बुद्ध ने अपना भाषा जो उपदेश का था क्या रखा था? पाली रखा था। बताइए कि भगवान बुद्ध ने किस प्रकार के मार्ग का चयन किया था? मध्यम उपदेश के मार्ग का चयन किया था। अब बताना आगे कि बौद्ध धर्म में किस पर मान्यता नहीं दिया गया है? ईश्वर के अस्तित्व मान्यता नहीं दिया गया है। अगला,
बताइए बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? बैसाखी है, जिसे क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बताइए भगवान बुद्ध के अनुयायी को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भागों में, भिक्षुक और उपासक। नहीं, वो संप्रदाय है। अगला सितंबर और दिगंबर जो है वो जैन धर्म में आता है। अब बताइए सर कि विश्व में संभवतः मूर्ति कला का विकास किस धर्म से हुआ था? बौद्ध धर्म से हुआ था। अब बताइए बौद्ध धर्म का पहला जो मूर्ति बना था भगवान बुद्ध का, वह किस कला में बना था? मथुरा कला से बना था। और बताइए भगवान बुद्ध का पहला मूर्ति मथुरा कला में बना है और सर्वाधिक मूर्ति गांधार कला में बना है। भगवान बुद्ध का पहला मूर्ति मथुरा कला में बना है, सर्वाधिक मूर्ति किस में बना है सर? गांधार कला में बना है। अच्छा, गांधार कला का शुरुआत कौन किया था? हिंद यूनानी शासकों ने हेलेनिस्टिक आर्ट के द्वारा किया था। चलिए बौद्ध धर्म बताइए पहला बौद्ध धर्म सम्मेलन कब हुआ था? बताइए 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में। किस गुफा में हुआ था सर? उसका नाम सप्तपनी गुफा में हुआ था, राजगृह में हुआ था। अब बताना भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म के प्रथम सम्मेलन के समय शासक कौन थे? अजात शत्रु थे। अजात शत्रु का उपनाम क्या है? पुनि का नाम। अब बताइए प्रथम बौद्ध धर्म सम्मेलन के समय अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। अब बताइए सर प्रथम बौद्ध धर्म सम्मेलन से हमें क्या प्राप्त हुआ? बताइए। सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ। बौद्ध धर्म के ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 प्रकार किताब का समूह है, धम्म पिटक, अगला कौन सा? सूत पिटक और विनय पिटक। तो कहते हैं सर सूत पिटक विनय पिटक निर्माण कब हुआ था? प्रथम बौद्ध धर्म सम्मेलन के पश्चात हुआ था। अब बताइए द्वितीय बौद्ध धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। बताइए कब हुआ था ये? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। शासक कौन थे उसमें? कालाशोक। कौन थे? कालाशोक थे। अब बताइए सर कि इसकी अध्यक्षता कौन किया था? सवाकामी ने किया था। और इस बौद्ध धर्म सम्मेलन का उद्देश्य क्या, कार्य का क्या प्राप्ति हुआ? सर बौद्ध धर्म क्या हुआ? वह महासांघिक और अस्थाम्बीर नामक 2 संप्रदाय का स्थापना कर लिया। अगला तृतीय बौद्ध धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। अब बताइए ये कब हुआ था? 255 ईसा पूर्व, बिल्कुल। अब बताइए इसके शासक कौन थे? अशोक। और इसका अध्यक्षता कौन किया था? मोगल्लीपुत्र ने किया था। और इसका बताइए सर इसका क्या निकला उद्देश्य? अभिधम्म पिटक का संकलन हो गया। त्रिपिटक में 3 किताब थे ना, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक सूत पिटक कब बन गया? प्रथम में। और तीसरा में क्या बना? अभिधम्म पिटक बन गया। अगला चौथा जैन बौद्ध धर्म सम्मेलन कब हुआ था? ऐसा माना जाता है कि हुआ था प्रथम शताब्दी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल कश्मीर में। शासक कौन थे? कनिष्क थे। और अध्यक्षता कौन किया था? वसुमित्र ने किया था। और इसका सर क्या निकला उद्देश्य? बौद्ध धर्म का बंटवारा हो गया हीनयान और महायान में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का बंटवारा किस बौद्ध धर्म सम्मेलन के पश्चात? कौन सा? चतुर्थ। अगला ये सर बताइए कि हीनयान और महायान में किसको लेकर सर्वाधिक विवाद था? भगवान बुद्ध को भगवान मानने और न मानने को लेकर सर्वाधिक विवाद था। तो कहते हैं बताइए हीनयान जो संप्रदाय है यह अपने ग्रंथ को किस भाषा में लिखे हैं? पाली भाषा में। और बताइए सर महायान संप्रदाय के लोग अपने पुस्तक किस भाषा में लिखे हैं? संस्कृत में। हीनयान संप्रदाय के लोग अपनी पुस्तक को पाली भाषा में लिखे हैं, जबकि महायान संप्रदाय के लोग अपनी पुस्तक को संस्कृत भाषा में लिखे हैं। अब बताइए हीनयान संप्रदाय की बात करें तो हीनयान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा किया करते थे। भगवान बुद्ध का मूर्ति पूजा मानते नहीं थे और बोलते थे कि भैया हीनयान में कि भगवान बुद्ध नहीं है, वो एक महापुरुष हैं, ऐसा मानते थे। अब बताइए कि महायान में भगवान बुद्ध क्या माना गया? ईश्वर माना गया, उनका उपासना किया गया है। यानी मूर्ति पूजा किस में होता है? महायान में होता है। अब बताना है कि